जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएस क्लासेस में। तो आज हम जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है प्रश्नावली 1.1, उसका आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो हम अपने पिछले पार्ट में कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया गया है। उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा 12, 15 और 21 के हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करने हैं। पहला क्वेश्चन उठाते हैं। क्या क्या दिया गया? 12, 15 और 21। इसके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या करना है भाई? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ देखो हमने बताया था, जो सभी में कॉमन होगा वो एचसीएफ होता है, और बाकी कॉमन वाले और बाकी जो बच जाते हैं उन्हें सबके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा एलसीएम आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 को लिख लेते हैं, 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 छकी 12 के बाद 2 तिया 6, फिर 3 से 3 से ही कटेगा, 3 एकम 3। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं कितने के? 15 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 15 के गुणनखंड आएंगे तो 15 कितने से कटेगा? 3 से। 3 पंजे 15, उसके बाद 5 एकम 5। ठीक है, अब 21 के करते हैं। 21 भी 3 से कट जाएगा, 3 सते 21, और 7 से 7 ही कटेगा, 7 एकम 7। तो यहाँ से देखो हमें 12 के तो अभाज्य गुणनखंड मिले कितने? 2 गुना 2 और गुना 3। फिर यहाँ से हमें 15 के अभाज्य गुणनखंड मिले 3 गुना 5। फिर हमें यहाँ से 21 के अभाज्य गुणनखंड मिले 3 गुना 7। तो यहाँ से देखते हैं हम, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और कोई संख्या तो नहीं है, और कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए हमारा यहाँ से एचसीएफ हमें क्या मिला? एचसीएफ मिल गया कितना? 3। और एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा हमारा, देखो एलसीएम। तो एलसीएम आएगा, बाकी 3 तो देखो एक बार जो कॉमन है वो तो लिख दिया, बाकी जितने भी संख्या बच रही है देखो, एक तो 2 बचा, एक से 2 बचा, लिख दो। 2 गुना 2, उसके बाद यहाँ पे 5 बचा, 5 लिख देते हैं, 5 आ गया। उसके बाद कितना बचा? 7 बचा, तो 7 लिख देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, और 20 सत्ते कितने होते हैं? 140। तो आ जाएगा हमारा 3 गुना 140। तो 14 14 दूनी 28, 14 थी 42, और 0 0। तो हमारा जो हमें एलसीएम मिला, तो एलसीएम हमें कितना मिल गया? एलसीएम मिला हमें कितना? 420। ठीक है, 420 हमारा एलसीएम हो गया। और एचसीएफ हमारा कितना था? एचसीएफ आया हमारा 3। ठीक है, एचसीएफ हमारा 3 और 420 हमारा एलसीएम। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा यहीं पे हो जाता है खत्म। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले हमने 12 के अभाज्य गुणनखंड करे, उसके बाद हमने 15 के करे, उसके बाद 21 के करे। जो सभी में कॉमन था वो तो आ गया हमारा एचसीएफ, और जो बाकी देखो कॉमन वाली संख्या तो एक बार लिख दी हमने, बाकी जो नंबर बचे हुए तो नवी गुना करके हमने कितना आ गया? हमारा 420 आ गया। ये हमारा क्या हो गया? इसका क्या हुआ? एलसीएम। ठीक है, तो अब आते हैं हम, हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? सेकंड क्वेश्चन दिया गया है हमें। कौन सा सेकंड? सेकंड क्वेश्चन है 17, 23 और 29। ठीक है, तो सबसे पहले हम 17 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 17 हमें पता है अभाज्य संख्या, ये 17, 17 तो 17 से ही कटेगा, 17 ही कम 17। उसके बाद 23, 23 भी एक ऐसी संख्या है, 23 भी अभाज्य अभाज्य संख्या, 23 भी 23 ही कम 23। उसके बाद 29, 29 भी अभाज्य संख्या है, तो 29 भी 29 से कटेगा। तो 17 के हमें जो अभाज्य गुणनखंड मिले, 17 गुना 1 लिख दो चाहे, देखो एक तो सभी के गुणा में होगा। उसके बाद हमें 23 मिला, 23 के हमारे कितने आ गए? 23 गुना 1। उसके बाद 29 मिला, तो 29 को हम लिखते हैं 29 इंटू 1। तो यहाँ पर हमें एक यहाँ पर भी मिला, एक यहाँ पर भी मिला, एक यहाँ पर भी मिला। तो हमारा एचसीएफ तो क्या आ गया? एचसीएफ आ गया हमारा कितना? 1। और एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? एलसीएम आ जाएगा हमारा 17 गुना 23 और गुना 29। तो 17, 23 और 29 की जो भी गुणा करके आएगा वो हमारा क्या जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। वो आपका रहेगा होमवर्क, तो आप इन्हें तीनों को गुणा करके जो भी हमारा एलसीएम आ जाएगा वो एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन कमेंट में बताना भी कितना आया आपका एलसीएम। ठीक है,
तो अब आते हैं हम अपना कौन से नंबर पर, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 8, 9 और 25। ठीक है, सबसे पहले हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2। फिर ऐसे ही हम 9 के करते हैं, 9 को 3 से काट लेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। उसके बाद हम 25 को, तो 25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितने से, 5 से, पंजे पंजे 25 और 5 एकम 5। यहाँ से देखो हमें 8 के अभाज्य गुणनखंड मिले 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ से कितने मिले, एक भी लिख देते हैं लास्ट वाला, देखो जो एक बच जाता है एक भी लिख देते हैं। उसके बाद 9, 9 के हमें अभाज्य गुणनखंड मिले 3 गुणा 3 गुणा 1। ठीक है, उसके बाद 25, 25 के अभाज्य गुणनखंड मिले हमें 5 गुणा 5, तो गुणा में। ठीक, तो यहाँ से देखो और कोई भी संख्या हमें कॉमन नहीं दिख रही, केवल कितना है 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो यहाँ से हमें जो इनका एचसीएफ मिला, तो एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, 1। और एलसीएम, तो एलसीएम फिर वही वाला रूल जो कॉमन है, उसको तो एक बार लिख दिया 1। उसके बाद कितना बचा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद गुणा में कितना, 3 गुना 3। ठीक है, उसके बाद कितना बचा, 5 गुना 5। तो इनकी सबकी गुणा करके जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और पंजे पंजे 25, यानी कि 8 गुना 9 और गुना 25। ठीक है, इनकी गुणा कर लेना, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इनकी जो भी गुणा करके आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, घर पे आपको इन दोनों की गुणा करके कमेंट सेक्शन में लिखना है कितना आएगा, तो वही हमारे क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे, एलसीएम आ जाएंगे। तो दो जो सेकंड क्वेश्चन का एलसीएम और थर्ड क्वेश्चन का एलसीएम दोनों की हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, और जो भी आएगा हमारा वो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर दोनों का। तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है कितना कितना आया, किसका आया। ठीक है, तो हमारा जो कौन सा क्वेश्चन था, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 के जो हमारे तीनों पार्ट थे 1, 2 और 3, तीनों पार्ट आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट है, ऑल पार्ट। ठीक है, आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों तक, अपने जानने वाले अपने दोस्तों तक जरूर क्लास को पहुंचाइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।